लिए। चलिए दर्शकों, तो हम आज के दूसरे मुद्दे पे, सेकंड टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले टॉपिक पे आज़ाद भाई ने प्रेजेंटेशन करा और सेकंड टॉपिक पे मैं यहाँ पे अपना ये प्रस्तुतिकरण आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, पूरा मामला ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसका हाल ही में उद्घाटन हुआ। वहाँ पे नए परिसर का उद्घाटन किया गया। ये 19 जून 2024 की घटना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो पूरा एक प्रयास ये था कि नैरेटिव ये सेट किया जाए कि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाया, उन्होंने ही बौद्धों के लिए राम मंदिर के समतुल्य नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, स्थापना करवाई या पुनः बनवाया। ऐसा पूरा नैरेटिव सेट करने का एक प्लान था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हम ये देखते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं, वो उस उद्घाटन समारोह में एक अलग बयान देते जाते हैं और वो ये बताते हैं कि इसका सपना जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था और ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो विधेयक था, पुनर्निर्माण विधेयक था, ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2010 में पारित हुआ था। अब यहाँ से ये जो पूरा नैरेटिव था कि भाई इससे पूरा ये दिखाया जाए कि देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये राजा सबाबू हैं और यही हिंदुओं के उद्धारक भी हैं और बौद्धों के लिए भी ये बहुत कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। इस नैरेटिव में वहीं पर उस उद्घाटन समारोह में ही थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, इन्होंने खटाई डाल दी नीतीश कुमार जी। फिर हम ये देखते हैं कि भाई अब ये मामला पूरा बिगड़ गया। इस मामले को जिस दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास था, मोदी जी को जिस बड़ी छवि को बनाने की तैयारियां हो रही थी, वो थोड़ी उतनी कमजोर होती दिखती है। तो फिर इनकी तरफ से मोर्चा संभालते हैं कुछ नए अति उत्साही लोग, जो कि इस समय किसी तरह से बीजेपी आरएसएस के प्रिय बनने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि आरएसएस बीजेपी में अगर कोई शूद्र शामिल होना चाहता है तो उसे अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करनी पड़ेगी और उसे किसी तरह से दिखाना पड़ेगा कि वो बीजेपी आरएसएस के एजेंडों को आगे बढ़ाने में सक्षम है। और ये एजेंडा क्या है? बड़ी सीधी सी बात है, किसी तरह से सांप्रदायिक एजेंडे को, हिंदू मुस्लिम कार्ड को किसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो एक अकाउंट है ट्विटर पर, दिलीप मंडल के नाम से है, नीचे प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखा हुआ है। इस अकाउंट से कुछ ट्वीट किए गए और लोग बता रहे हैं कि भाई मंडल साहब पिछले कुछ दिनों से बड़ी मजबूती से मोदी जी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और लंबे छक्के चौके भी मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े शतक मारें और उन्हें दिखाएं कि भाई वो उनके अच्छे फेवरेट हो सकते हैं और उन्हें भी बीजेपी आरएसएस की गैंग में शामिल किया जा सकता है। ठीक, तो अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने के लिए और बीजेपी के जो सांप्रदायिक एजेंडा है उसे फलीभूत करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया और वो एक एक्स पर एक ट्वीट करते हैं। और ये ट्वीट देखिए, इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लिखते हैं और वो लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ऑन द बर्निंग ऑफ नालंदा, द डेवस्टेशन बाय मुस्लिम इन्वेडर्स। ये इनका एक ट्वीट आता है और इसमें ये बताया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का विध्वंस जो है वो मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था। ये दावा इस ट्वीट में ये करते हुए दिखाई देते हैं। उसके नीचे ये सोर्स भी बताते हैं, ये कहाँ पे कहा है, तो ये बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेस में वॉल्यूम 3 में पेज 232 और 33 पर ये पूरी जानकारी दी हुई है। वहां से ये एक दो पैराग्राफ लेकर यहाँ पे पोस्ट करते हैं और इन दो पैराग्राफ में देख लीजिए मोटी मोटी बात क्या बताई गई है। तो मोटी बात ये बताई गई है कि इसमें दो पैराग्राफ हैं, आगे चल के मैं हिंदी में भी आपके सामने रख दूंगा। और ये दो पैराग्राफ का मोटा मोटा सार ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने वॉल्यूम 3 में ये कह रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, जग्गापीठ या जगदाला और अवदंतपुरी, ये सारे बुद्ध साइट थे जिन्हें मुस्लिम इन्वेडर्स ने जलाया या नष्ट किया, जो भी कह लीजिए, नष्ट किया शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर बाद में तमाम सारे बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये नेपाल, तिब्बत और अन्य जगह पे भाग गए और बाकी जो बचे थे उनकी हत्याएं कर दी गई इन मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। ये सार इसका निकल के आता है और इससे भारत में बौद्ध धर्म में जो प्रीस्टहुड था, जो कि बौद्ध धर्म को चलाने वाला मुख्य पुरोहित वर्ग था या भंते जिसे अपन कहते हैं, वो समाप्त कर दिए। ठीक, और इससे क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के खात्मे में मदद हुई। ये एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ निकालकर ये वॉल्यूम 3 से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें वो हवाला भी देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ये भी बता रहे हैं कि 1197 का ये जो मुस्लिम सेनापति था,
शायद इशारा खिलजी की तरफ है, ठीक है। और विंसेंट स्मिथ का हवाला देते हुए बताते हैं कि विंसेंट स्मिथ बता रहे हैं कि ये जो मुस्लिम सेनापति था, इसने क्या बोलते हैं, बड़ी आसानी से बिहार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कैपिटल पर कब्जे कर लिए, और फिर इसने यहाँ पे स्थानीय एक बिहार जो था, जिसे बिहार या कॉलेज कहते हैं, उस पर रेड मारी और वहाँ पे कब्जे किए, और फिर वहाँ पर तमाम सारे जो शेव हेड यानी सर मुंडे हुए, जिसे ब्राह्मण कहा कहते थे ये लोग, वो बुद्धिस्ट होते थे, उनका पुलेंडर किया, उन्हें मार दिया, उनकी हत्याएं कर दी। और वहाँ पे बहुत सारी किताबें मिली और इन किताबों को पढ़ने वाला भी कोई नहीं बचा था, उन्होंने इस तरह से सभी को मार दिया, ठीक है। ये इस ट्वीट में इन्होंने दावा किया, और उद्देश्य क्या है इस ट्वीट का दावे करने के बाद, मुद्दा क्या है कि नालंदा के बहाने किसी प्रकार से ये सांप्रदायिक कार्ड खेला जाए कि भाई देखिए, इतिहास में ये तो सच्चाई है कि जो भी आक्रांता आए उन्होंने भारत में नाश किए, और इतिहास में कोई किसी भी धर्म का इतिहास पाक और साफ तो है नहीं, सब ने कभी किसी ना किसी को मारा है, सब किसी ना किसी के दोषी हैं, ये आप जानते हो। इतिहास इसी प्रकार का होता है कि धर्मों ने आपस में धार्मिक मुद्दों पर हत्याएं, लड़ाई जम के की हुई हैं, और इतिहास इसी तरह का हमें दिखाई देता है। अब इतिहास के इस एपिसोड को यहाँ पे रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि अब बैटिंग की जाए बीजेपी आरएसएस की तरफ से, और सांप्रदायिक कार्ड, कॉम्युनल कार्ड खेला जाए, लोगों के सामने इस अवसर का उपयोग करके लोगों के सामने बताया जाए कि देखिए, बौद्ध धर्म का नाश भी किसने किया, मुस्लिम आक्रांताओं ने किया, और भारत में बौद्ध धर्म मुसलमानों की वजह से नष्ट हो गया, खत्म हो गया। दिलीप मंडल अप्रत्यक्ष रूप से इस पैराग्राफ के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पैराग्राफ उन्होंने बाबा साहब के वॉल्यूम स्पीचेस से वहां से लिया हुआ है, ठीक। और बाद में और भी सारी चीजें इसके बारे में जानकारी दी गई हैं कि कैसे बुद्धिस्ट पुरोहितों को मार दिया गया और बाद में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। वो 2-3 पैराग्राफ वहां से उन्होंने उठा लिए हैं और बाबा साहब के वॉल्यूम स्पीचेस से वहां से, और उसी की जानकारियां यहाँ पे दी हैं कि इस्लामिक जो तलवार थी उसके माध्यम से बौद्ध धर्म जो है खत्म हुआ, और इस तरह की बातें उन्होंने वहां से उठाई, ठीक। फिर जब लोगों ने इनसे क्वेश्चन किए, ये जो ट्वीट था इन्होंने 21 जून को 3:57 पे किया दिलीप मंडल जी ने, और फिर लोगों ने इनसे क्वेश्चन किए, प्रश्न किए कि भाई इसका सोर्स दीजिए, जो आप दावा कर रहे हैं, आरोप बता रहे हैं, वॉल्यूम स्पीचेस में बाबा साहब कह रहे हैं, पर वो लोगों ने कहा कि भाई ओरिजिनल सोर्स दीजिए, मूल सोर्स दीजिए कि कहाँ लिखा है कि नालंदा को किसी बख्तियार खिलजी ने या मुस्लिम आक्रांताओं ने जलाया। ऐसा सीधा डायरेक्ट सोर्स क्या है? तो फिर ज्यादा सीधा सोर्स या जवाब देने की बजाय अब ये एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि वो कहते हैं कि भाई तुरंत ही एक और ट्वीट किया जाता है, और ये देखिए तुरंत एक और ट्वीट है, इसकी समय है वही 21 जून को 4:10 पर, और वो अब कहते हैं कि अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को नहीं मानेंगे। अब ये एक इमोशनल कार्ड खेला जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आपने डॉक्टर अंबेडकर की कुछ वॉल्यूम स्पीचेस के कुछ पैराग्राफ जो उन्होंने रख दिए, उन पर अगर लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि भाई सोर्स दीजिए, तो अब ये एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं और कहते हैं कि भाई बाबा साहब तो कह रहे हैं, तो वो भी नहीं मानोगे क्या? तो भाई इस बात को समझिए कि मंडल जी, बाबा साहब हमें ये सिखा के गए हैं कि लकीर के फकीर नहीं बनना, और बाबा साहब से हमने ये भी सीखा है कि हर चीज को रैशनल तरीके से लेना, ठीक, और जहां क्वेश्चन बनते हैं वहां क्वेश्चन किए जाएं और चीजों में क्लैरिटी लाई जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक। और यहाँ पे बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि भाई मैंने बोल दिया तो तुम बस लकीर के फकीर हो जाना और बात को मान लेना, ऐसा बाबा साहब कभी नहीं कहते, ठीक। पर ये यहाँ पे बाबा साहब के नाम पे एक इमोशनल कार्ड खेलते दिखते हैं मंडल जी, और फिर ये नीचे लिखते हैं कि किसी शर्मा नाम के इतिहासकार ने बोला है कि उसे ही सच मानकर कहेंगे कि ब्राह्मणों ने नालंदा को जलाया। तो यहाँ पर ब्राह्मणों की तरफ से बैटिंग करते हुए मंडल जी दिख रहे हैं, और बाबा साहब की आड़ लेकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि नालंदा जो कि बिहार था उसे किसी मुस्लिम आक्रांता ने जलाया, और भारत में बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए मुस्लिम्स वर द सोल रीजंस, मुसलमान ही इसके सबसे बड़े कारण हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और ये पूरा जो इनका स्टैंड है मंडल जी का, ये बीजेपी आरएसएस के सांप्रदायिक स्टैंड से मेल खाता है, और इस तरह से वो इन्हें बीजेपी आरएसएस का खुद को प्रिय बताने में सफल हो सकते हैं। और मेरा यहाँ पे ये कहना है कि भाई देखिए मंडल जी, आपकी राजनीतिक विचारधारा किसी भी दल के पक्ष में हो, मुझे उससे कोई आपत्तियां नहीं है, आप बीजेपी के पक्षधर हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो आपके निजी चयन है, संविधान आपको यह अधिकार देता है आप किसी भी विचारधारा और राजनीतिक दल को
उसके साथ खुद को एसोसिएटेड कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई परेशानी नजर नहीं आती। मेरे जो मूल ऑब्जेक्शन है वो ये हैं कि भाई आप बाबा साहब का नाम लेकर इस देश के बहुजनों को गुमराह मत कीजिए, आधी अधूरी जानकारियां देकर आप गलत नरेटिव सेट मत कीजिए। ठीक, बाबा साहब के वॉल्यूम और स्पीचेस से जिससे आपने ये लिया हुआ है, वहां असलियत में क्या लिखा है आपको पूरा 18 पेज का ये ऐसे रखना था और उसके एंड का कंक्लूजन भी रखना था। देन लेट द पीपल डिसाइड व्हाट इज रियलिटी, लोगों को खुद तय करने देना चाहिए था। आप एक पर्टिकुलर चेरी पिकिंग करके 2 पैराग्राफ रखकर यहां पर मुसलमानों को बौद्ध धर्म के नाश होने का मुख्य कारण बता रहे हैं और ब्राह्मणों को वेवर देने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं थी। आप बाबा साहब के मूल स्पीचेस के 18 पन्ने ही तो थे, उसमें ऐसे में आप पूरा रख देते और लोगों को तय करने देते सच क्या है। आप क्यों किसी किस्म का नैरेटिव यहां पे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे उनके राजनीतिक पॉलिटिकल एफिलिएशन से कोई परेशानी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के साथ रहे, बहुत सारे शूद्र हैं और वो उनके निजी चयन हैं, उसमें मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे मूल ऑब्जेक्शन गलत तरीके से जानकारियों को यहाँ पे आगे बढ़ाने के हैं। मेरे मूल ऑब्जेक्शन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है। आप बहुजनों के जिसे कहते हैं अम्बेडकराइट बन के यहाँ पर बहुजनों के एक्टिविस्ट बन के खुद को दिखा रहे हैं और फिर आप बहुजनों के सामने ही उनके महानायक के संदर्भ में कुछ तोड़ मरोड़ कर जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। मुझे इसको लेके ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन कहां पर है भाई? मेरे मूल ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो वॉल्यूम 3 में डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से दिलीप मंडल जी ये 2 पैराग्राफ यहाँ पे दे रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि मुसलमानों ने नालंदा जलाई, इसको लेकर उन्हें पूरी जानकारी देनी थी और वॉल्यूम 3 के संदर्भ में और इस ऐसे के संदर्भ में उन्हें दर्शकों को सही से बताना था, ना कि इस जानकारी का दुरुपयोग उन्हें करना चाहिए था। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या दिलीप मंडल जी ने किसी किस्म की गलत जानकारी दी? नहीं, उन्होंने गलत जानकारी नहीं दी। उन्होंने वॉल्यूम 3 के कुछ पैराग्राफ को चेरी पिकिंग की है और उसमें लिखी हुई सही जानकारियां नहीं दी हुई हैं, और भी अधिक जानकारी थी जो देनी चाहिए थी, कुछ क्लैरिटी वो देनी चाहिए थी ताकि लोगों के मन में सांप्रदायिक विचारधारा ना बने और एक सही तस्वीर जो बाबा साहब वहां पे कह रहे हैं वो बननी चाहिए थी। वो यहाँ पे मंडल जी कुछ चीजों को छुपा रहे हैं, कुछ चीजों को दिखा रहे हैं, उसको लेके मुझे मूल ऑब्जेक्शन इनको दिखाई देते हैं। उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन से लेके मुझे समस्या नहीं है, मुझे जानकारियों को चालाकी से इस तरह से तोड़ मड़ोड़ को दिखाने को लेके ऑब्जेक्शन है कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल बढ़े और बुद्धिस्ट भी ये माने हिंदुओं की तरह कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने में मुसलमानों का ही सबसे बड़ा योगदान है, ना कि ब्राह्मणों का। ये नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको लेके मेरे ऑब्जेक्शन है। और चलिए हम ओरिजिनल डॉक्टर अंबेडकर के जो क्या बोलते हैं उनकी काम है, संपूर्ण वांग्मय है, उसमें चलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि असलियत में दिलीप मंडल जी ये जो कह रहे हैं ये ऐसा ही लिखा हुआ है, क्या डॉक्टर अंबेडकर वहां पे कुछ और होने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये भी है कि ये जो ऐसे है जिसे दिखाकर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, क्या सच में ये ऐसे कभी डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिखा है? ये कुछ ऑब्जेक्शन हैं जिन्हें दिलीप मंडल जी को यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत थी। चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं वहीं पे इस पूरे मामले की तरफ कि आखिर हम जब मंडल जी के इस पूरे दावे को क्रॉस चेक करते हैं तो हम कहाँ पे जाते हैं। तो देखिए हम वॉल्यूम स्पीचेस में चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग स्पीचेस में चलते हैं। इंग्लिश में वॉल्यूम 3 है और ये जो वॉल्यूम 3 है इसमें हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि वॉल्यूम 3 के 9वें चैप्टर में 9 चैप्टर है और इसमें एक चैप्टर है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का अवनति और पतन। ये जो चैप्टर है यहाँ पर ये पूरी बात दी गई है। यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं जिनका हवाला दिलीप मंडल जी ने दिया और ये 2 पैराग्राफ क्या ऐसे के ऐसे लिखे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे लिखे हैं, लेकिन इस ऐसे का सार क्या बनता है और कुछ और बनता है, वो एक समस्या है। तो चलिए इस पूरे मामले को मैं आपको हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि ये जो वॉल्यूम 3 में, इंग्लिश में वॉल्यूम 3 में है, यही ऐसे हिंदी में वॉल्यूम 7 में आता है, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग में खंड 7 में आता है हिंदी में। और जब हम हिंदी में जाकर इसे पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ और चित्र निकल कर आते हैं, क्योंकि असलियत में अंग्रेजी में चीजें दिखाकर इस देश के बहुजनों को गुमराही किया जा रहा है। हिंदी में पूरा मामला क्या है, तो हिंदी में जब हम जाते हैं तो ये वॉल्यूम 7 में आता है और वॉल्यूम 7 में ये जाता है चैप्टर 5 में। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो स्पीचेस हैं उसमें हम देखते हैं संपूर्ण वांग्मय के खंड 7 में आता है हिंदी में,
और ये चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 कहता है बौद्ध धर्म की अवनति और पतन। ठीक है, तो चैप्टर 5 के जब बौद्ध धर्म की अवनति और पतन में हम जब चैप्टर 5 में जाते हैं, तो चैप्टर 5 के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। इसे थोड़ा सा मैं आपके सामने बड़ा करके रखता हूं। ये देखिए डिस्क्लेमर है, और ये डिस्क्लेमर क्या कह रहा है, तो देखिए, बौद्ध धर्म की अवनति और पतन, यही इंग्लिश में वॉल्यूम 3 में है चैप्टर 9 के रूप में, और हिंदी में यही चैप्टर वॉल्यूम 7 में चैप्टर 5 के रूप में आता है। और इसे पढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर ये कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी में लिखित डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी में लिखित रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन विषय शोध के अंग के रूप में दी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की अवनति तथा पतन शीर्षक लेख लिखा था। तो जब हम चैप्टर 5 पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये लाइन लिखी आती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो ऐसे है, ये ऐसे उनकी रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन के शोध यानी जो रिसर्च कर रहे थे उसके संदर्भ में लिखा हुआ था, और वहां पे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में बौद्ध धर्म की अवनति और पतन, दो चीजों पर डॉक्टर अंबेडकर विचार कर रहे हैं, एक अवनति पर, डिक्लाइन पर, एक पतन पर। ठीक है, दो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अवनति और पतन दो अलग अलग चीजें हैं, अभी डॉक्टर अंबेडकर आपको थोड़ा समझाएंगे भी। इस यहां पर ये ऐसे आता है, और आगे यहां पे लिखा हुआ है कि उनके कागजों में से केवल 5 पृष्ठ ही देखिए जिन्हें संशोधित भी नहीं किया गया था। देखिए ये है, और आगे लिखा शीर्षक लिखा हुआ है, और उनके कागजों में से में उसके केवल 5 पृष्ठ मिले हैं। तो 5 ही पन्ने मिले हुए हैं इस ऐसे के, डॉक्टर अंबेडकर के, जो ऐसे यहाँ पर उनकी वॉल्यूम स्पीचेस में क्या बोलते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर की स्पीचेस में संपूर्ण बांग्वे में छपता है। ये चैप्टर 5 का बौद्ध धर्म की अवनति पतन, इसके 5 ही मूल पेज मिले हुए हैं जिन्हें संशोधित भी नहीं किया गया है, उसमें किसी किस्म का क्या बोलते हैं सुधार वगैरह नहीं किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर सोर्सेस मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी को इस निबंध की प्रति एस रेंगे से मिली, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा यत्र तत्र अपनी कलम से किए गए कुछ संशोधन मिले हैं। अंग्रेजी में यह निबंध 18 पन्नों का संपादक ये कह रहे हैं। तो इससे हमें कुल मिलाकर ये समझ में आया कि ये जो ऐसे है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जिसका हवाला यहां पर दिलीप मंडल जी दे रहे हैं, बौद्ध धर्म की अवनति और पतन, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, इसके केवल ओरिजिनली 5 ही पेज मिले हैं। इसके अलावा इस ऐसे का सोर्स जब निकालते हैं ये लोग, ये कमेटी जो डॉक्टर अंबेडकर की स्पीचेस को बना रही है, इसे रिक्रिएशन कर रही है, तो ये उसका जब सोर्स और निकालते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर के सोर्सेस मटेरियल कमेटी को इस निबंध की प्रति यानी कॉपी फिर इन्हें एस रेगे से मिलती है। अब ये एस रेगे कौन है? ये एस रेगे डॉक्टर अंबेडकर के लाइब्रेरियन हैं, इनके पास कुछ प्रतियां रखी थी, वहां से मिलती है। और इस प्रति में डॉक्टर अंबेडकर ने यत्र तत्र अपनी कलम से कुछ संशोधन भी मिले हैं। अब ये डॉक्टर अंबेडकर ने किए हैं, काट चाट की है, इन्होंने की है, किसने की है ये पता नहीं है, लेकिन ये है। और ये 18 पन्नों का है, ये रेगे ने जमा किया, मिला केवल 5 पन्ने, ओरिजिनल तो 5 पन्ने ही मिले हुए। तो जिस निबंध का हवाला डॉक्टर अंबेडकर के नाम से दिलीप मंडल दे रहे हैं, वो ऑलरेडी अपने आप में डाउटफुल है कि उसे पूरा डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा भी है या नहीं लिखा, पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए इसे मान लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, तो कहां से मिला? तो रेगे से मिला, इसकी प्रति मिली, कॉपी मिली, और रेगे ने मिली प्रति में कुछ काट छाट भी हैं, ये भी पता चलता है। ठीक, अब इस निबंध में कितनी चीजें डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखी हैं या फिर इस रिक्रिएशन कमेटी ने उसे पूरा कर जोड़ ताड़ करके उसे पूरा किया है, ये अपने आप में एक डाउटफुल है। और ये निबंध अपने आप में आशंकाओं से घिरा हुआ है कि सच में जो इसमें बात की गई है वो ओरिजिनल डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं भी या नहीं। इसलिए मुझे लगता है दिलीप मंडल जी जब निबंध का, इस ऐसे का हवाला दे रहे थे, तो उन्हें दर्शकों को यह भी बताना था कि इस ऐसे में पहले से ही डाउट लगे हुए हैं कि ओरिजिनली तो इसके 5 ही पेज मिले हैं, बाकी इन्होंने कहीं से रिक्रिएशन किया है, रेगे वेगे से लेकर इस निबंध को रिक्रिएट करके यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बात भी दर्शकों को बता देते ताकि उन्हें क्लियर रहती कि जो वो दावा कर रहे हैं इस निबंध में, उसमें डॉक्टर अंबेडकर के शब्द होने ना होने को लेकर पर्याप्त डाउट मौजूद है। ठीक, तो दिलीप मंडल जी इस चालाकी को कर गए जो कि अक्सर ब्राह्मणवादी लोग चालाकियां करते हैं, कि वो चीजों को, फैक्ट को सही तरीके से नहीं रखते,
तोड़ मरोड़ कर चीजें रख देते हैं या फिर विवादास्पद चीजों को सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिन पर ऑलरेडी डाउट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सच में ये पूरी की पूरी लिखी है या नहीं लिखी हुई है। तो पहला चीज ये है कि जब हम दिलीप मंडल जी के इस दावे की पुष्टि करने के लिए जाते हैं तो हिंदी में खंड 7 में चैप्टर 5 में जो ये निबंध है बौद्ध धर्म की अवनति और पतन, इसको लेके हमें पता चलता है कि इसके 5 ही पेज ओरिजिनल मिले हुए हैं। बाकी का SS रेगे जो कि उनकी लाइब्रेरियन है उनसे प्रति मिली थी, प्रति यानी कॉपी, ठीक, जिसमें काट छाट थी, ठीक। और इस प्रति के आधार पर इस कमेटी ने डॉक्टर अंबेडकर की जो स्पीचेस लिखती हैं उसने इसका रिक्रिएशन करके इस निबंध को हमारे सामने रखा हुआ है। तो अब आप जब इसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसका कुछ सार बताने जा रहा हूं, तो आपको इसे इस संदर्भ में लेना है कि देयर इज इनफ डाउट कि ये डॉक्टर अंबेडकर के ही शब्द हैं, ठीक। और ये कमेटी खुद कह रही है, ये स्पीचेस में खुद लिखा हुआ है कि इसे आपको पिंच ऑफ सॉल्ट में लेकर ही चलना है और इसमें डाउट भी मौजूद है। पहली चीज, इसे दिलीप मंडल जी बड़ी चालाकी से छुपा जाते हैं और पूरा दोष मुसलमानों के सर पे मढ़ने की कोशिश करते हैं, ब्राह्मणों को यत्र तत्र बचाते हुए दिखाई देते हैं। अब चलिए हम इसे मान लेते हैं कि चलिए डॉक्टर अंबेडकर का ही लिखा हुआ निबंध है और उनकी स्पीचेस में भी है। इसमें क्या लिखा हुआ है जो दिलीप मंडल जी बड़ी चालाकी से छुपाते दिखते हैं? तो इसमें थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ शॉर्ट में सार बताता हुआ मैं दिखता हूं कि देखिए पूरी मामला यह है कि इस निबंध के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर कुछ मूल विषयों पर चिंतन करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के लोप हो जाने पर उन सभी लोगों को अत्यधिक आश्चर्य होता है जिन्होंने इस विषय पर कुछ चिंतन किए हैं। उन्हें इसकी ऐसी स्थिति देखकर दुख भी होता है, परंतु चीन, जापान, बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया द्वीप समूह में कहीं कहीं अभी भी विद्यमान है। केवल भारत में ही इसका अस्तित्व नहीं रहा, भारत में केवल इसका अस्तित्व ही समाप्त नहीं हो गया, बल्कि बौद्ध धर्म नाम की अधिकांश हिंदुओं के दिमाग से निकल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर मिलता है। केवल यही बात नहीं है कि इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति ने संतोषजनक उत्तर को ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया। इस विषय पर विचार करते समय लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को भूल जाते हैं। वह अंतर है बौद्ध धर्म की अवनति और पतन के बीच का। दोनों में अंतर रखना आवश्यक है, ठीक है। बौद्ध धर्म का पतन एक ऐसी बात है जो उन कारणों से भिन्न है जिसके इसकी अवनति हुई। पतन के कारणों को बिल्कुल स्पष्ट हैं, जबकि अवनति के कारण स्पष्ट नहीं है। देखिए इस निबंध में डॉक्टर अंबेडकर दो चीजों पे बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की अवनति यानी डिक्लाइन और पतन। पतन की बात जब कर रहे हैं तो तात्कालिक स्तर पर जब मुस्लिम लोग आए तो उन्होंने अपनी तलवार की दम पे बुद्धिस्टों को मारा, पीटा और उनके क्षेत्रों पे कब्जा किया, बिहारों पे कब्जा किया, यूनिवर्सिटियों पे कब्जा किया। ये तात्कालिक बात है। और अवनति होना, डिक्लाइन होना, तो वो डिक्लाइन को धीरे धीरे बता रहे हैं कि 7th सेंचुरी से जब से हुणों ने हमले किए बौद्ध धर्म पे, और तब से डिक्लाइन धीरे धीरे शुरू होता हुआ दिखाई देता है और मुसलमानों के आने के बाद ये पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। और इस पतन के पीछे मूलतः वो कहते हैं कि भाई ब्राह्मणवाद एक बड़ा कारण है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा गहराई से समझिए दर्शकों, बहुत गहरी बात है। और बाबा साहब ने, मैं ये कहता हूं कि पूरा निबंध फर्जी नहीं है, बाबा साहब इस पर चिंतन कर रहे होंगे, शायद पूरा काम हो नहीं पाया होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ बाबा साहब ही सोच सकते हैं, इस निबंध में हमें समझ में आती, ठीक। तो वो दो चीजों पे प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की अवनति कैसे हुई, यानी डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन, और पतन यानी तुरंत कैसे उसे मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। इन दो मुद्दों पे डॉक्टर साहब बात करते दिखाई देते हैं और इसके पीछे वो कई सारे कारण हमें दिखाई यहाँ पे गिनाते हुए दिखाई देती हैं। आगे के पेजों में हमें वही सब चीजें दिखाई देती हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के पीछे वो सबसे पहले तात्कालिक कारण के रूप में मुसलमानों के आक्रमण की बात करते दिखाई देती हैं। मुसलमानों ने कैसे आकर, शुरुआती दौर में मुस्लिम धर्म नया धर्म था, जब 712 AD में भारत में आया तो मुस्लिम अति उत्साही थे अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, बड़े आक्रामक थे। बाद में धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लोग शांत हो गए, वो स्थापित हो गए और फिर वो धार्मिक विचारधाराएं उनकी थोड़ी सी शांत होती दिखाई देती हैं। ये सब बातें इस निबंध में लिखी हुई है, ठीक है। इस निबंध में यह भी लिखा हुआ है कि भाई बौद्ध धर्म के पतन, मुसलमानों ने जब आक्रमण किए होंगे तो बौद्ध धर्म के साथ ब्राह्मण धर्म पे भी आक्रमण हुए होंगे। ऑब्वियस बात है, बुद्धिस्ट केंद्रों को भी मिटाया ब्राह्मणों ने, मुसलमानों आक्रांताओं ने, और साथ में कई हिंदू मंदिरों को और ब्राह्मणवादियों को भी नष्ट किया, ये भी हुआ होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ये विचार कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई जब दोनों धर्मों पे, बौद्ध धर्म पे और ब्राह्मण धर्म पे मुसलमानों ने सीधे अत्याचार किए, सीधे हमले किए, उनके क्षेत्रों के नष्ट किए, तो आखिर क्या कारण है? बौद्ध धर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया लेकिन ब्राह्मण धर्म तब भी बचा रहा।
वो इस बात पे भी इस निबंध में चिंता करते हैं, और इस निबंध में वो इस बात पे भी चिंता करते हुए दिखाई देते हैं, फिर इसका जवाब ढूंढते हुए दिखाई देते हैं कि वास्तव में ये हुआ कि किन्हीं कारणों से जो राजपूत राजा थे, जो शासक थे, वो उस समय जब मुस्लिम हमले हो रहे थे, वो उस समय ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दे रहे थे, और वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय उस समय नहीं दे रहे थे। ये वो बता रहे हैं, ये 10वीं शताब्दी 10th सेंचुरी के बाद के घटनाक्रम। ठीक, फिर इसी क्रम में वो बताते देखते हैं, क्योंकि राज की प्रश्रय मिलना बौद्ध धर्म को खत्म हो गया, इसलिए जब मुस्लिम आक्रमण हुए बुद्धिस्ट क्षेत्रों पे, नालंदा पे, तमाम सारी जगह, और भी कुछ नाम बताते दिखाई देते हैं, वो एक अलग मुद्दा है कि हुए कि नहीं हुए, ठीक, लेकिन वो एक एनालिसिस यहाँ पे रखते दिखाई देते हैं कि भाई जब ये हमले हुए तो इन हमलों में ये देखा गया कि बुद्धिस्ट केंद्र नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी क्षेत्रों पर भी हमले हुए, ब्राह्मणों के कई सारे उस समय मंदिर थे, उन पे भी हमले हुए, लेकिन ब्राह्मणों को क्योंकि राजकीय प्रश्रय मिला हुआ था, इसलिए ब्राह्मण लोग किसी तरह से बच निकले और बौद्ध धीरे धीरे नष्ट होते हुए चले गए। एक मुद्दा इसमें यह बताया गया। दूसरा मुद्दा इसमें यह बताया गया कि भाई चूंकि बौद्ध धर्म में जो पुरोहित वर्ग है, भंते वर्ग है, जो मुख्य पुजारी होते हैं, वो बनने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है, ब्राह्मणों के जैसी नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति बड़े लंबे श्रम करके मुख्य पुरोहित बनता है, जानकार बनता है, और तब वो बाकियों को आगे बढ़ाता है। तो मुसलमानों ने शुरुआत में दौर में आक्रांताओं ने हमले किए होंगे जब तमाम सारी जगह, तो उन्होंने शुरुआती बौद्ध प्रमुख जो प्रचारक होंगे, उपदेशक होंगे, उन्हें नाश कर दिया। इससे बौद्ध धर्म में नए उपदेशक, नए प्रचारक बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से धीमी और समाप्त हो गई। लेकिन ब्राह्मण धर्म में जब ब्राह्मणों पे हमले किए गए, उनके मंदिरों पे हमले किए गए, उन पे हमले किए गए, तो ब्राह्मण धर्म में चूंकि ब्राह्मणवाद एक पारिवारिक व्यवस्था होती है जिसमें बच्चों को ये सब चीजें सिखा दी जाती हैं, आडंबर टोना टोटका, तो वहां पर ब्राह्मण धर्म तुरंत पुनः उत्पन्न हो गया होगा और उसे द्वारा उठ खड़े होने में ज्यादा समस्याएं नहीं हुई होंगी, क्योंकि उन्हें आडंबर और टोना टोटका करना है, कोई पढ़ाई लिखाई और महत्वपूर्ण शिक्षा तो जरूरत है नहीं। ठीक, इसी निबंध में वो ये भी बताते दिखते हैं कि जब बौद्ध धर्म के प्रमुख भंते और प्रमुख उपदेशक उनके नाश हो गए और नए बनने की प्रक्रिया में चल रहे होंगे, एक गैप बना होगा, उस गैप में ब्राह्मणों ने बुद्धिस्टों के जितने भी महत्वपूर्ण काम होंगे वो हत्या लिए होंगे, और वो ब्राह्मण धीरे से बुद्धिस्टों के क्षेत्रों में वहां पे पुजारी बन के उनके लोगों के बीच में पैठ बना ली होगी, अपने देवी देवता सरका दिए होंगे, उनके कर्मकांड सरका दिए होंगे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में बौद्ध प्रवर्तक, बौद्ध क्षेत्र और बौद्ध उपदेशकों का इस समय अभाव हो गया होगा। एक जवाब बाबा साहब ये भी यहाँ पे देते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये एक उनका एनालिसिस है जो इसमें यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और इसी प्रक्रिया में देखिए वो ये भी बताते दिखते हैं कि भाई ज्यादातर जो शासक थे उस दौर में उन्होंने बौद्ध धर्म की बजाय ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। उसके वो कुछ कारण भी बताते हैं कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ कि प्रतिहार, बुंदेल, ये देखिए चवड़, चेदी, ये कलचुरी के चाल राजपूत वगैरह थे, और कुछ कारणों से जो रहस्यपूर्ण है उन्होंने बाद में चर्चा करूंगा, इन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म को सबसे कट्टर समर्थक बन गए। तो बाबा साहब ये बता रहे हैं कि भाई राजपूतों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, कुछ कारण हैं जो कि रहस्यपूर्ण है, जिन पे वो आगे कहीं पे चर्चा करेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म को प्रश्रय मिलना, मदद मिलना, सुरक्षा मिलना बंद हो गई और मुस्लिम आक्रमणों के सामने बौद्ध धर्म असहाय हो गया, और ऐसे में उसका खत्म हो जाना और उसके पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया धीमी होना, ये एक बड़े कारण थे बौद्ध धर्म के नाश होने के। और ब्राह्मणों ने इस पूरे अवसर का लाभ उठाकर तमाम बौद्धों के जो क्षेत्र थे, केंद्र थे, उनके कामकाज थे, जनता में उनकी पैठ थी, वहां पे सभी जगह ब्राह्मणों ने अपने कब्जे कर लिए और वो वहां पर स्थापित होते हुए चले जाते हैं। ये यहाँ पे ये सब बातें यहाँ पे होती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई फिर बाबा साहब एक चीज पर और चिंतन करते हैं कि भाई आखिर क्या कारण है कि एकाएक भारत में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई। 712 एडी में वो कहते हैं कि भाई पहला हमला होता है मुसलमानों का सिंध पर, और उसके बाद जब गौरी और गजनी के हमले होते हैं 10th सेंचुरी तक आते आते, तो अलबरूनी लिखता है यहाँ पे पहले से ही मुस्लिम बस्तियां बड़ी तादाद में थी। डॉक्टर अंबेडकर इस पर भी चिंतन करते हैं कि भाई बुद्धिस्ट केंद्रों पे नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तमाम सारे बिहार शरीफ वगैरह ये बन गए, ज्यादातर बुद्धिस्ट क्षेत्रों के आसपास ही घनी मुस्लिम बस्तियां या मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। तो वो कहते हैं कि एकाएक मुस्लिम जनसंख्या कैसे बढ़ी भारत में, यही 712 से 1300-1400 ईस्वी के बीच में, और बुद्धिस्ट लोग, जो देश का प्रमुख धर्म बुद्धिस्ट था, इस देश में 90% लोग बुद्धिस्ट थे, तो वो गायब कहां हो गए? कुछ शूद्र बन गए होंगे, चलो, बाकी कहां गायब हो गए?
तो इसी चीज का चिंतन करते हुए बाबा साहब अब डिक्लाइन वाले पार्ट की तरफ जब बात करते हैं, वो पतन वाले पार्ट में तात्कालिक कारण मुसलमानों को बताते हुए दिखाई देते हैं। जब डिक्लाइन वाले पार्ट पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इस डिक्लाइन में मुसलमानों का एक बड़ा योगदान तो है, ठीक है, मुसलमानों ने हमले किए होंगे और मुस्लिम हमलों के कारण, जैसे दहिर का चचनामा का उदाहरण देते हैं कि हमला होता है वहां पे दहिर में और सिंध पे, तो वहां पर पहले ही बौद्ध राजा था, उसे हटाकर ब्राह्मणों ने अपना राज स्थापित कर लिया था। दहिर ब्राह्मण राजा था, बुद्धिस्ट लोग उससे चिढ़ते थे, वो अपना बदला लेना चाहते थे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो बौद्धों ने मुसलमानों की मदद की इस उद्देश्य में कि शायद ये ब्राह्मण शासन हट जाए। वो ब्राह्मणों से त्रस्त थे बुद्धिस्ट लोग, और फिर ये जो मुस्लिम शासक आए तो उन्हें कुछ सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब ब्राह्मण लोग हट गए और मुस्लिम शासक बन गए तो वहां पे पता चला कि बुद्धिस्टों को तो कोई सुविधा नहीं मिली, उनका जीवन और मुश्किल हो गया। लेकिन मुसलमानों ने हिंदुओं को, ब्राह्मणों को तो विशेष सुविधा, जजिया लेकर रहने की अनुमतियां दे दी। तो ये पता चलता है इससे कि भाई देखिए बौद्धों के इसके बाद क्या हुआ। फिर वो इसी संदर्भ में बताते हैं कि शायद उस समय बौद्ध धर्म के लोगों ने फिर यही उचित समझा होगा कि इन ब्राह्मणवादियों के अत्याचारों से बचने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया जाए, और बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट लोग मुस्लिम भी बने होंगे। ये भी यहाँ पर एक चिंतन है, दावे नहीं है, चिंतन है, ये बताया होगा। इसलिए वो सिंध में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, प्रमुख बुद्धिस्ट केंद्र हैं, यहाँ पर मुस्लिम आबादी एकदम से बढ़ती हुई दिखाई देती है। और वो बताते हैं कि बाकी के भी उत्तर भारत में प्रमुख जितने भी बुद्धिस्ट साइट थी, वहां पर बड़ी तादाद में एकदम से मुस्लिम आबादी भारत में बढ़ती हुई दिखाई देती है। अन्यथा मुस्लिम धर्म का इतनी तेजी से बढ़ पाना संभव नहीं होता। ये भी इस ऐसे में एक चिंतन है जो बाबा साहब ने यहाँ पे किया है। फिर बाबा साहब एक प्रश्न का और जवाब देते हुए दिखाई देते हैं कि भाई आखिर क्या कारण है कि बौद्ध धर्म के लोग ब्राह्मण धर्म की बजाय वो मुस्लिम बनना उस समय पसंद किए होंगे। तो इस जवाब के कारण तलाशते हुए वो थोड़े पीछे जाते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत से ही बौद्ध धर्म पर हमले शुरू हो गए थे, ब्राह्मण धर्म के उत्थान के साथ ये सब शुरू हो गया था। और वो जवाब देते हैं कि भाई जब से गुप्त काल के अंत में जैसे ही हूणों के हमले होते हैं और मिहिर, कुल और अन्य हूणों के नाम बताए जाते हैं कि हूणों ने सीधे बौद्ध धर्म के जड़ पे वार किए, बुद्धिस्ट केंद्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, यही हूण बाद में राजपूत बन के, ये मैं बता रहा हूं कि राजपूत बन के भारत में मिले होंगे, लेकिन हूणों ने सीधे बौद्ध धर्म पे हमले किए। उसके बाद हूणों के बाद वो कहते हैं कि एक 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन के समय शशांक गौड़ एक राजा था, उसने बंगाल के क्षेत्रों में बुद्धिस्ट लोगों के हमले किए, बोधि वृक्ष वगैरह कटवा दिया। तो वो बता रहे हैं कि यही 6-7 सेंचुरी के समय से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, विदेशी आक्रांता है, ये सब मिलके बौद्ध धर्म पर हमले कर रहे थे, और ये सब विदेशी लोग ब्राह्मणवाद की चोली में जाकर बैठ रहे थे। और इस पूरी प्रक्रिया में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच लड़ाई का एक इंटरफेस तैयार होता दिखता है। इस वजह से वो बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच जब भी लड़ाई चल रही थी, ब्राह्मण धर्म राजपूतों और शासकों की मदद से किसी भी तरह से बौद्ध धर्म को खत्म करना चाहते थे। और जब 712 एडी से मुस्लिम हमले होते हैं, उसके बाद सीधे बुद्धिस्ट केंद्रों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें कोई राजकीय प्रेशर नहीं मिलता, तो बड़ी बुद्धिस्ट आबादी ने मुस्लिम धर्म अपनाए होंगे। और इसलिए प्रमुख बुद्धिस्ट केंद्रों के आसपास मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में दिखती है। ये भी हमें सार के रूप में यहाँ पर समझ में आता है। और फिर बाबा साहब इस ऐसे का अंत जो करते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के जो पतन है और उसका क्या बोलते हैं खात्मा है, उसका मूल कारण क्या है। तो देखिए मैं नीचे की तरफ आपको लेके चलता हूँ। फाइनल कंक्लूजन बाबा साहब क्या देते हैं, जो कि दिलीप मंडल जी के बताए हुए या दिलीप मंडल जी की तरफ से जो आधे अधूरी जानकारी देने की कोशिश है उससे बहुत अलग। ठीक है, बाबा साहब इसमें देखिए फाइनल जब कंक्लूजन देते हैं तो बताते हैं, आखिरी का लाइन है कि इसलिए अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण बौद्ध द्वारा इस्लाम धर्म का अंगीकार करना था। ये मार्ग उन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार व क्रूरता से बचने के लिए अपनाया था। यद्यपि प्रमाण इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करते, पर कम से कम इसकी संभावना अवश्य है। तो ये उनका एनालिसिस है, संभावनाओं की बात हो रही है, भले ही प्रमाण उतने ज्यादा उपलब्ध ना हो। उस समय यदि कोई संकट था तो वो ब्राह्मणवाद के कारण था। कुल मिलाकर बाबा साहब इस ऐसे में बौद्ध धर्म के पतन और अवनति का कारण ब्राह्मणवाद को बता रहे हैं। मुस्लिम लोग तात्कालिक कारण जरूर थे, उन्होंने सभी धर्मों के नाश किए, ब्राह्मणवादियों पे भी हमले किए, बुद्धिस्टों पे भी हमले किए, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण इस ऐसे के अनुसार
ब्राह्मणवाद है जिसने बुद्धिस्टों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ था और उनके लिए तमाम मुश्किलें पैदा करके रखी थी। और बाद में जब मुस्लिम आक्रांता आए तो उन्होंने भी बुद्धिस्टों पर अत्याचार किए, उनका नाश किया, और इससे ब्राह्मण बौद्ध धर्म खत्म होता है और बुद्धिस्टों ने बड़ी तादाद में मुस्लिम धर्म अपनाए होंगे। बड़ी बुद्धिस्ट आबादियां जो है वो कि इस देश में कभी 90% लोग बुद्धिस्ट होते थे, ये गए कहाँ, कुछ शूद्र बन गए, और बाकी के एकाएक मुस्लिम आबादी जो बढ़ती दिखती है भारत में, वो 7वीं शताब्दी से 10वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के बीच में, तो वो कह रहे हैं कि ये बुद्धिस्ट आबादी थी जिसने ब्राह्मणवाद से बचने के लिए, उसके अत्याचारों से बचने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया होगा, और इस तरह से भारत में मुस्लिम आबादी एकाएक बढ़ती हुई दिखाई देती होगी। तो बाबा साहब इस पूरे ऐसे में मुसलमानों को नहीं, ब्राह्मणवाद को संकट के रूप में दर्शा रहे हैं। मंडल जी, दिलीप मंडल जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप जब नालंदा के विध्वंस के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे, बाबा साहब के इस ऐसे के कुछ अंशों को दिखाकर, जो मैं अभी दिखा दूंगा वो कहां पर हैं, ठीक, तो आपको ये पूरी बात भी बतानी थी कि इस ऐसे में फाइनली डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद को ही मुख्य कारण बता रहे हैं बौद्ध धर्म के पतन का। भले ही तात्कालिक स्तर पर मुसलमानों ने हत्याएं करके बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया हो, पर जो बौद्ध धर्म की अवनति है जो धीरे धीरे हुई, उसका मूल कारण ब्राह्मणवादी है। ये दो विश्लेषण हमें इस ऐसे से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऐसे सच में बाबा साहब ने पूरा लिखा है कि नहीं, ये अपने आप में डाउटफुल है। तो आपको मानना है तो मानिए एनालिसिस को, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। इसमें कुछ मुद्दे हैं जो मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर के उच्च स्तरीय ज्ञान वाला व्यक्ति ही सोच सकता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं सोच सकता। अगर आप कहें कि पूरा ऐसे फर्जी है, मैं कहूंगा नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के अलावा दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। ना आप सोचेंगे ना मैं सोचूंगा, कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि भारत में एकाएक मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ गई, इसके कारण क्या है। कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि भाई मुसलमानों के साथ ब्राह्मणवाद का क्या रोल था, क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म की अवनति। और कभी भी कोई भी व्यक्ति, 100 लोग हैं जो यहाँ पे बौद्ध धर्म पे बातें करते हैं, वो आपको एक क्लियर कट थ्योरी नहीं देते कि कैसे बौद्ध धर्म भारत में खत्म हुआ। बाबा साहब यहाँ पे एक क्लियर कट हाइपोथेसिस कह लीजिए भले ही, वो आपके सामने रखते हैं, और जो कि आपको कुछ हद तक संतुष्ट कर देती है कि हाँ, ये चीज की संभावनाएं दिखाई देती हैं। और ये भी हमें यहाँ से पता चलता है कि भारत में जो बौद्ध धर्म की अवनति एक अलग मुद्दा है, पतन एक अलग मुद्दा है। ये डॉक्टर अंबेडकर सोच सकते हैं, क्योंकि ना ये मैं सोच सकता हूं उतनी गहराई से, ना आप सोच सकते हैं कि जब हम बौद्ध धर्म के खात्मे की बात करें तो हमें 2 मुद्दों पे बात करनी चाहिए, अवनति, डिक्लाइन, पतन, उसका पूरी तरह से खात्मा। ये 2 चीजें कैसे हुई, 2 मुद्दों पे अलग अलग विश्लेषण है। तो दर्शकों, ये ऐसे उतना सरल भी नहीं है कि सब लोग इसे समझ लें, उसके लिए आपको किसी से इसे समझवाना पड़ेगा, तभी आप इस मुद्दे की गहराई को समझ पाओगे। और निसंदेह मैं ये मानता हूं कि इसमें कुछ इनपुट डॉक्टर अंबेडकर के निश्चित हैं। शायद वो कोई रिसर्च कर रहे थे जो अधूरा रह गया, कुछ पन्ने ही मिल पाए, पूरा होगा, कुछ और बात भी वो आगे रखना चाहते होंगे, हमारे पास नहीं आ पाई, और कुछ थोड़ी बहुत काट छाट होगी। लेकिन इस ऐसे में जितनी गहराई मुझे दिखती है, मैं ये मान सकता हूं कि इस गहराई तक केवल डॉक्टर अंबेडकर ही सोच सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा ऐसे है, और इसमें सार ब्राह्मणवाद को ही दोषी ठहराया गया है बौद्ध धर्म के पतन का, ना कि केवल मुसलमानों को। मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी ज्यादा जिम्मेदार हैं बौद्ध धर्म की अवनति के लिए। पतन के लिए ब्राह्मणवाद जिम्मेदार होंगे, अवनति के लिए ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है। ये पूरा ऐसे 18 पन्ने का पढ़ के हमें ये समझ में आता है। और मंडल जी हमारे सामने एक गलत चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के इस ऐसे का हवाला देकर, और वो ये अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं नालंदा के बहाने कि केवल डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम लोग जिम्मेदार हैं बौद्ध धर्म की पतन के। नहीं, ये अपने आप में अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि बौद्ध धर्म की अवनति ब्राह्मणवाद के कारण हुई, और पतन के लिए मुसलमान जिम्मेदार हो सकते हैं। इतना मोटा मोटा हमारे सामने ये निकल कर आता है, ठीक। तो यहां पर मंडल जी एक चेरी पिकिंग कर रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं, और वो बहुजन, जो देश के बहुजन जिन्हें हजारों सालों से पढ़ने नहीं दिया गया अमृतसर की भाषा में, उनके साथ एक प्रकार का गुनाह कर रहे हैं कि जो लोग अशिक्षित हैं उनके सामने गलत चीजों को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से रखना, और डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से रखना, ये तो और भी बड़ा गुनाह है।
जो कम से कम किसी अम्बेडकराइट को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा पूरा सार है दिलीप मंडल जी के इस पूरे मचाए हुए, क्या बोलते हैं, जो भी उन्होंने आप कह लीजिए कि पूरा राज मटास और ये सब सब काम किया, उसका ये सार है। और हमें ये समझ में आया कि इसमें चेरी पिकिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें बातों को तोड़ मरोड़ के रखने का प्रयास है, और इसमें अपने सांप्रदायिक एजेंडे को, जो बीजेपी आरएसएस का मुख्य एजेंडा है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से। पर डॉक्टर अंबेडकर, अच्छे से ध्यान रखिए, उन्हें आप इस तरह से नहीं रख सकते, वो अच्छे से सही तरीके से अपनी बातों को रखना जानते हैं, ठीक। तो कम से कम उनका दुरुपयोग मत करिए। वो आपके संप्रदाय, धर्म, मजहब, जात, राष्ट्र, देश, इन सब से ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की जब बात करें तो उन्हें मत बांधिए अपनी संकीर्ण सोचों में, वो मानवतावादी हैं।